तो चलिए, दुबई वाली एनालिसिस तो हमने आपको बता दी है और अब बात क्या करेंगे, अब आपको सीधे हैदराबाद लिए चलते हैं। अब क्यों हैदराबाद लिए चल रहे हैं? आप सोच रहे हैं कहाँ दुबई, कहाँ हैदराबाद, तो ये तो भाई भारत की तो बात करेंगे। हैदराबाद में ऐसा क्या हुआ ये जरा जान लीजिए। एक नए नवेले मौलाना साहब ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है। अच्छा, जब सुनेंगे ना आप तो आप कहेंगे कि जानबूझ के ना योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी गई है लाइमलाइट में आने के लिए। दरअसल यूपी में सड़क पर कहीं पर भी बैठकर नमाज पढ़ना मना है और ये सभी को पता है। इसको लेकर सबसे पहली बार 2019 में तत्कालीन डीजीपी जो थे ओपी सिंह ने नियम जारी किए थे, नियम बनाए थे और तभी से इसका पालन भी हो रहा है। इसका पालन हर जुमे, अलविदा जुमे, ईद और बाकी सभी नमाज के दौरान पालन किया जाता है। कानून बना है भाई तो मानेंगे ही, कानून के तहत ही चलेंगे ना। लेकिन हुआ अब क्या? अब आप कहेंगे कि क्या बात हुई। इस नियम का तब भी पालन किया जाता था और आज भी इसका मकसद क्या है नियम बनाने के पीछे, कि आम लोगों को परेशानी ना हो, ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ठीक ठाक सब चलता रहे। ये नहीं हो कि भाई ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, बहुत देर तक ट्रैफिक हिल ही नहीं रहा है। तो यही वजह थी कि कानून बनाए गए। बस इसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद वाले जो नए मौलाना आए हैं ना, वो सिर्फ योगी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों को मतलब भड़का भी रहे हैं, उकसा भी रहे हैं और खुले तौर पर चैलेंज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? यूपी के मुख्यमंत्री, जिनको माना जाता है वो सीधे बोल देते ठोक देंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून मानना पड़ेगा। हमने देखा है योगी आदित्यनाथ को कि अगर मस्जिदों से ये स्पीकर उतरवाए जाते हैं ना तो मंदिरों से भी उतरवाए जाते हैं। ये वो योगी आदित्यनाथ है। उन योगी आदित्यनाथ को आप सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि चंद आप सुर्खियां बटोर सके। सबसे पहले तो आपको सुनाते हैं कि ये हम आज जिस मौलाना की बात कर रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं। जब आप सुनेंगे ना आप खुद हंसेंगे कि भाई आप किसको चैलेंज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और फिर आप जब सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ सुर्खियां बटोर रहे हैं। चलिए ये देखिए, लग गया ना, तस्वीर लग गई योगी आदित्यनाथ और इधर मौलाना सैयद अयूब, इनकी तस्वीर लग गई। सैयद अयूब साहब, ईद की नमाज अदा की जाएगी और की जाती रही है, ये समझिए आप चैलेंज किसको कर रहे हैं। लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं, ना आप ना मैं ना कोई और। कानून के तहत ही सब कुछ करना होगा। और कानून बना क्यों है अगर पालन नहीं करेंगे? रमजान का महीना चल रहा है और कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब रमजान में कहते हैं ना, रोजा रखते हैं तो सभी चीज का रोजा होता है, नजरों का भी रोजा होता है, जबान का भी रोजा होता है और ऐसी बातें कर रहे हैं। अब देखिए, हमने जानबूझकर ये पूरा सुनाया कि क्या कह रहे हैं वो और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या आप शब्द कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं ना। अरे जबान तो पाक रखिए, दिल क्या पाक रखेंगे आप? और आप भड़का किसको रहे हैं? जो रोजेदार हैं, जो रोजा रख रहे हैं और जो नमाज भी अदा करेंगे, बहुत तरीके से अदा करेंगे। लेकिन आप लोगों को भड़का रहे हैं कि आप आइए सड़कों पर बैठिए और नमाज अदा करें। क्यों करें भाई? हम घर में करेंगे तो क्या अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा? नहीं करेगा क्या? आप ये कह सकते हैं ना कि गंगा जमनी तहजीब बनाए रखिए, हमारा रमजान है तो उनका भी नवरात्र शुरू होने वाला है। लेकिन नहीं, इससे आपकी फोटो कैसे लगेगी योगी आदित्यनाथ के साथ? लग गई फोटो, हो गया, सुर्खियां बटोर ली, लेकिन होगा वही जो कानून कहता है। सिर्फ हैदराबाद और यूपी ही नहीं बल्कि मौलाना साहब पूरे देश में ही सड़क पर नमाज पढ़वाना चाहते हैं। अब कोई इनसे जरा पूछे कि परमिशन ली है आपने तो बेवजह की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आपको पूजा पाठ, जागरण, नमाज से पहले प्रशासन से पूछना पड़ेगा, ये कानून है। सड़क सरकार की होती है और वहां पर आप यूं ही कुछ नहीं कर सकते हैं, परमिशन लगती है। खैर, आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं सीएम योगी के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर क्या बयान है। सड़क चलने के लिए होती है और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। तो यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं, आप इनको खुला चैलेंज दे रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज अदा नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज अदा ही नहीं होगी, आप नमाज पढ़िए, लेकिन जो तौर तरीका है ना वो तो मानना पड़ेगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है।